हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारी बंदी चीटर है, मतलब वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर उसमें ये 5 चीजें वो कर रही है ना, शी इज अ चीटर। आई एम सॉरी जिसके दिल टूटने वाले हैं, बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहला पॉइंट है, यू हैव नेवर मेट हर फ्रेंड्स, मतलब आप उसके दोस्तों से कभी भी नहीं मिले हो। इसका एक बहुत सिंपल सा कारण होता है। मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स थी, बहुत सीरियस वाली, बचपन में, मतलब छोटे टाइम पे। तो वो एक एवरेज स्कूल से एक बहुत बड़े स्कूल में गई। इसका एक बहुत सिंपल सा कारण होता है, वो बड़े स्कूल में गई तो उसका स्टेटस बहुत बड़ा हो गया और मेरा स्टेटस बहुत छोटा हो गया। तो उसने कभी अपने दोस्तों से मिलवा, एक बार मिलवाया था, बट वो भी कजिन कह के, एंड जिससे मिलवाया वो मतलब थोड़े लेवल के थे। तो बाद में पता पड़ा कि वो तरह तरह की झूठ बोलती रहती थी, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड थी, डाउनग्रेड नहीं होना था, मतलब स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली कहानी समझ रहे हो, जैसे वो नहीं मिलवाती थी ऐसे ही ये सब चीजें होती है। तो अगर आप उसके दोस्तों से नहीं मिले हो तो सबसे पहले उससे कारण पूछो। वो ये बोलेगी अरे यार सबको पता लग जाए, ये नहीं, अरे तो पता लगने दो, बट आप उसके किसी ना किसी दोस्त से तो मिलो। या फिर वो इसलिए नहीं मिल पा रही, क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने बंदे बदलती रहती है। तो शी डोंट वांट टू बी जज्ड बाय हर फ्रेंड्स, मतलब उसको अपने फ्रेंड्स के थ्रू जज नहीं होना और आपसे मिलवाना नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा जजमेंटल होती हैं। ये आपस में ये नहीं बताती कि मैंने इतनों के साथ किया है, इतनों का काटा है, ये सब नहीं बताती। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत सारी लड़कियों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हारा दिल टूट रहा है मेरे दोस्त, वो तुम्हारा काट रही है, उससे बोलो मुझे अपने दोस्तों से मिला। दूसरा पॉइंट है, वो हमेशा तुम्हारा कंपैरिजन करती है अपने फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड से। कभी कभार कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। मैं गरीब था, मेरी गर्लफ्रेंड के फ्रेंड के भी बॉयफ्रेंड गरीब ही थे। एक आदि अमीर था, वो उनको दे जाता था मतलब गिफ्ट्स वगैरह। तो कंपैरिजन मेरा पर्सनली तो कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज गुड एज इन बिहेवियर। बट वो अगर आपको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन कर रही है कि भाई उसके बॉयफ्रेंड देखो क्या करता है, उसका बॉयफ्रेंड ये करता है, वो करता है, इसका मतलब वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है और वो चाहती है कि तुम भी ऐसा करो या उससे ऊपर करो, ताकि वो अपना स्टैचर बता पाए कि भाई ये मेरा स्टेटस है, मेरा बंदे ने तेरे बंदे से ज्यादा किया है, ये सब चीजें करके। तो ये कंपैरिजन वाली अगर आपने एक बार ही कांड कर दिया ना, मतलब अगर आप ठीक है, अच्छा उसका बॉयफ्रेंड ने उसको वैलेंटाइंस पे सपोज करो एक XYZ 2000 रुपए गिफ्ट दिया, मैं 3 का दूंगा, फिर वो 3 का बताएगी, फिर कोई बंदा 4 का देगा, फिर वो 4 का बताएगी, फिर तुम 5 का दो। ये नहीं करना। उससे बोल दो कि देख लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा किसी से कंपैरिजन मत किया कर। वो कंपैरिजन भी करती है और उसकी फ्रेंड्स तुम्हारी बुराई भी करती है, ये बात भी वो तुम्हें बताती है। मतलब अगर लड़की की बेस्ट फ्रेंड तुम्हें पसंद नहीं करती ना मेरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ, चाहे उस रिलेशनशिप को तुम 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल 12 साल 13 साल 15 साल भी चला लोगे ना, वो आज नहीं तो कल वो रिलेशनशिप खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां है ना, एक तो इतनी इमोशनल वो होती है, इनके कान में भरते 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 वो तुम्हें छोड़ ही देगी। तुम दुनिया के सबसे बड़े संत हो, उसकी फ्रेंड को अगर तुम नहीं पसंद हो भाई, वो तुम्हारा पत्ता कटवा देगी और वो अपना बंदा लेके आएगी कि मतलब इससे सेट हो, ऐसे करके। बहुत घटिया चीज होती है। तीसरा पॉइंट है, मैं जितना जानता हूँ, मैं पर्सनली स्नैपचैट पर नहीं हूँ। मैंने वो डाल रखा है, अभी कल परसों एक कोलैब आया था, उस चक्कर में मैंने स्नैपचैट डाउनलोड किया, वो भी 20-25 दिन बाद। मैं जब भी कोई बॉडी का फोटो डालता हूँ, इतने मैसेजेस आते हैं। मैं वैसे बढ़ा चढ़ा के वो नहीं कर रहा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा 10-10 11-11 चैट्स होती हैं, उसमें लड़कियां सिर्फ कुछ तो 5 से 6 तो फेक होती हैं, 4 उसमें असली होती हैं और मेजोरिटी कहाँ की होती है। मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, बैंगलोर उनकी प्रोफाइल वगैरह में लिखा रहता है, या आई एम फ्रॉम बैंगलोर, वेयर आर यू बेस्ड, ऐसा करके पूछ लेती हैं। तो मतलब बॉडी वाले फोटोज पर ही। और मेरे को पर्सनली स्नैपचैट बहुत घटिया लगता है एज अ ऐप, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो काइंड ऑफ टिंडर का एक छोटा वर्जन है चीटिंग करने का, क्योंकि उसमें मैसेजेस उड़ जाते हैं। तो मेरे को पर्सनली स्नैपचैट पसंद नहीं है। और मतलब तुम देख लो यार कि उसको तरह तरह के लड़कों को अगर वो कर रही है ना, तो भाई वो आज नहीं तो कल वो टूटेगा। ये मेरा मानना है कि मेरे को स्नैपचैट और टिंडर एक से लगते हैं। तो अगर तुम्हारी वाली के फोन में टिंडर भी है ना, तो तुम गए तो वो चीटिंग कर रही है, चेक कर लेना कभी भी, मतलब वो तो तुम्हारा फोन चेक करेगी। फोर्थ पॉइंट है, चीटर लड़का हो या लड़की हो, वो हमेशा तुम्हारे वेयर अबाउट्स पूछता है। वेयर अबाउट्स मतलब अगर सपोज करो आज उसको अपने बंदे के साथ जाना है और उसे पता है कि मेरा वाला बहुत बाहर घूमता, मतलब तुम, तो शील कॉल यू, कहाँ पर हो तुम, किसके साथ हो, किधर हो। तो मतलब ऐसे प्रिटेंड करेगी कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तुम्हें बड़ा कुछ होगा यार मेरा कितना ख्याल रखती है। अबे नहीं, वो उधर जाना चाह रही है। क्या अगर ये XYZ रोड पर है तो मैं MG रोड पे होते हुए जाऊंगी या MG रोड वाले होटल में रुकूंगी। ये सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ या कोई भी गलत हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपके जो लोकेशन पूछे जाते हैं है ना, वो ये पूछे जाते हैं कि भाई तुम कहाँ पर हो। या कभी कभार लड़के भी पूछते हैं अपनी बंदियों से कि तुम कहाँ पर हो, और उन्होंने किसी को देख लिया होता है या उनके दोस्त ने किसी को देख लिया होता है, तो ऐसा करके पता किया जाता है कि भाई क्या हो रहा है। तो आमतौर पर लोकेशन जब भी पूछे जाते हैं वो लफड़े की वजह से ही पूछे जाते हैं, जितना मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अगर मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, हमने कभी भी ऐसा मतलब लोकेशन वाली प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज मैं जहाँ भी जाता पहले बता दिया करता था, ऐसे करके होता था। थैंक गॉड, भगवान की कृपा से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने उस लड़की को एक्टिवा गिफ्ट दी। उस लड़के ने हमें कभी 10 रुपए का गन्ने का जूस नहीं पिलाया, उसने उसको एक्टिवा गिफ्ट दी। मेरा दोस्त है सैवी, उसने उसको जूस पीते हुए देख लिया। सैवी जूस पी रहा था, वो लड़की किसी और के साथ, सैवी ने उसको कॉल किया, तू कहाँ है? तो उसने कहा भाभी तो किसी और के साथ जूस पी रही है। उसने कहा किसके साथ पी रही है? उसने कहा तेरी गाड़ी तो है नहीं। फिर वो
वो मेरा जो फ्रेंड है जिसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे रही थी, वो उसको लगातार कॉल कर रहा है और वो फोन नहीं उठा रही, वो फोन स्विच ऑफ कर लिया। वो मेरे एक फ्रेंड ने सैवी को, मतलब उस फ्रेंड ने सैवी को कॉल किया कि भाई तू मेरी उससे बात करा। सैवी कह रहा तू पागल है, मैं कैसे तेरी बात करा दूं? इसने गेट कराया, खट 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 खट, लो बात कर लो, नो बात कराओ। तू कहाँ पर है, किसके साथ है? अरे मेरा भाई है, मेरा मामा, मतलब कुल मिला के उसका कट रहा था और वो लड़की उसको 5-7 लाख रुपए से काट के गई। तो ये वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 5th पॉइंट आता है, शी इज नॉट इंटीमेट विद यू, मतलब वो आपके साथ संभोग कहते हैं, मतलब ये फर्स्ट बेस नहीं करती। उसका कारण है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को बताया कि यार मेरे वाले में से बहुत बदबू आती है। मतलब उसने उसको बताया कि मेरे वाले के मुंह में से बदबू आती है और जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब नहीं, मेरे को घिन आती है। शी लिटरली सेड कि मेरे को घिन आती है। वो लड़का उसको बहुत प्यार करता था। फिर आई गॉट टू नो कि वो किसी और को डेट कर रही है सेम कॉलेज में, लड़का दूसरे कॉलेज में था। लड़के का अच्छा खासा बिजनेस था। उस मेरे को पता थी ये बात क्योंकि मैं उसका फ्रेंड था, मतलब मैं ऐसा कभी वो नहीं रहा, बट उसने मेरे को मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार तू क्लियर कर सकती थी उसको, ये धोखा देने की जरूरत थी। इन एंड वो पता पड़ा जो उसका प्यार वाला था उसने उसका सर फोड़ दिया, पुलिस केस हुआ, वो चीज घर तक चली गई, वो जो कि बहुत बड़ा सिनेरियो हो चुका था। फिर मतलब ये सब घटिया सी चीजें होती रहती हैं। 6th पॉइंट है, शी ऑलवेज आस्क फॉर मनी। हमारा एक दोस्त फंस गया था इस चक्कर में। हमने 5-6 लोगों ने गैंग बनाया, उसको समझाया बट वो नहीं समझा। तो वो उससे लड़की से कह रहा, आज के बाद मुझे, हमने उसको समझाया भाई तेरा काट रही है, तो उसको फोन करके था आज के बाद मुझे फोन मत करना ये सब। वो लगे नहीं जानू प्लीज, वो जानू के नाने कितने जाने थे, वो उसको करी नहीं प्लीज मान जाओ, ये मान जाओ, वो मान जाओ। बट इन दी एंड पता है उसने क्या बोला लड़की ने? अच्छा ठीक है आज के बाद बात मत करना, बस एक बार लास्ट टाइम 2000 रुपये भेज दो। यार इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और वो इतना हरामी, उसने वो 2000 रुपये भेज दिया। कह रहा यार अब जा रही है तो यार जाने दो ना, अगर तुमने ये सब कर दिया मेरी वीडियो ना डिसलाइक मार देना, तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ। 7th पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करती है, आपको डाउनग्रेड करती है। कंपैरिजन वाला सीन हो गया, ये क्या करेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देगी। और इनको ये पता है कि हमारी बातें ट्रिगर करती हैं, लड़कियों की बातें लड़के के दिल में ट्रिगर करती हैं। लड़का हमें की तरह भी बोल दे, मेरा दोस्त बोल दे अबे तू मोटा हो गया, तू मोटा हो गया, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कान से इतनी मोटी चमड़ी हो चुकी है। लड़के एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देते, वो बेइज्जती करते, तो हमें वैसे ही बुरा नहीं लगता। लड़की बोल देना तो हमें, तो वो क्या करेगी, अरे तुम ये हो, तुम गरीब हो, छोटे हो, नाटे हो, मोटे हो, काले हो, और ये सब वो काम नहीं करते हो, आलसी हो। ये क्या है, तुम्हारी बातें बिल्डअप 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 होते रहती है, ऐसे करती हैं। और तुम्हें लगता है भाई मुझे तो यही सुधारेगी, भाई ये तो मेरा भला चाह रही है। भाई ये सब उनका एक गेम, सबका नहीं, किसी किसी का, चीटर्स जो होती है इनका एक गेम प्लान होता है। तो मेरे भाई अगर ये सब तुम्हारे साथ चल रहा है, मेरे को पता है वो चीज बहुत दुख देगी तुम्हें, बट तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी इस लड़की के चंगुल से बाहर निकल। और ये सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताओ इनमें से क्या क्या आपके साथ हो रहा है, तो मैं शायद रिप्लाई कर दूं या मेरे को पर्सनली इंस्टा पे डीएम कर देना, तो फिर बात करते हैं जो भी हो रहा है। बाकी जिसके साथ ये हो रहा है उसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है, बट टेक केयर भाई, प्लीज भगवान आपके साथ अच्छा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। बाय।